हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? और पढ़ाई लिखाई चल रहा है सभी का? अगर नहीं कर रहे हो पढ़ाई तो भाई पढ़ाई करिए, क्योंकि अब लॉकडाउन अभी तो ख़त्म नहीं होने वाला। विद्यालय नहीं जा सकते या कोचिंग नहीं जा सकते, चाहे वो स्टेट एग्जाम की बात करें और सेंट्रल एग्जाम की बात करें या फिर क्लास एग्जाम की बात करें, आपको अभी रिलीफ नहीं मिलने वाला है। तो जैसे आप पढ़ाई करते रहिए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप पढ़ाई करिए, चाहे वो ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, ठीक है। इससे पहले आज हमारा जो टॉपिक है, अगर हम बात करें, कल हम जो पढ़े थे वो कल हम लोग पढ़ाई कर रहे थे पोषण की बात करें, वो हम लोग जीव प्रक्रम पढ़े थे, जीव प्रक्रम। और जीव प्रक्रम में हम लोगों ने पढ़ा था पोषण, और पोषण में हम लोग पढ़ लिए थे स्वपोषण हो गया था। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में हम लोगों ने पूरा स्वपोषण को कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे परपोषण। परपोषण में परिभाषित कर दिया था परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3, सप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड हेलोजेनिक न्यूट्रिशन। अब इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर क्लास जो ना देखी हो, आप जाकर उस क्लास को देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड। ये आज का तीसरी क्लास है। टॉपिक क्या है? परपोषण है। क्या टॉपिक है? टॉपिक परपोषण यानी कि होलोजोई। न्यूट्रिशन का जो पार्ट है उसमें दूसरा पार्ट हम दूसरे भाग यानी पढ़ने वाले हैं। परपोषण यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो यानी कि बात है परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि बात करें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी मृतजीवी परपोषण, मृतजीवी परपोषण। सॉरी, तीसरा क्या है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि परजीवी परपोषण। होलोजोई न्यूट्रिशन यानी कि प्राणिसम पोषण। यानी आज हम पहले यानी पढ़ेंगे हम लोग क्या मृतजीवी परपोषण क्या होते हैं या किसे कहते हैं। तो मृतजीवी परपोषण की बात करें, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना क्या करते हैं? अपना पोषण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के बात करें, इस प्रकार के जीव अपना पोषण मृत जीवों के शरीर या मृत पौधों के शरीर से, ठीक है, शरीर से अपना भोजन, इस शरीर की सतह से, शरीर से अपना भोजन अपनी शरीर की सतह से पोषण को संश्लेषित करते हैं या ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू की अगर बात करें तो जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं कवक क्या है? कवक बैक्टीरिया ये इत्यादि जो जीव हैं, ये क्या करते हैं? मृत जीवों के शरीर पर रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर गया होता है, पूरी बॉडी ऐसे बाहर पड़ी रहती है, अब वहां देखिए बॉडी सड़ जाती है, और वो बॉडी में छोटे छोटे ऐसे बैक्टीरिया, कवक इस बैक्टीरिया क्या होते हैं? भर जाते हैं। और देखा होगा कि वो ऐसे लचीले होते हैं और वो बॉडी को खाते रहते हैं। यानी वो जो
पोषण जो ग्रहण करते हैं, बॉडी का जो खाद्य है शरीर की सतह से, यानी वो जीव अपने शरीर की सतह से वो क्या कर रहा है, संश्लेषित कर रहा है, पोषण ग्रहण कर रहा है, जैसे कवक, बैक्टीरिया। आप देखें जो लकड़ी सड़ी जाती है, लकड़ियों में भी क्या होते हैं, ऐसे लकड़ी सड़ जाती है जिसमें उसमें देखेंगे कि बाला है जो भी पड़ा हुआ टाड़ा जिसको बोलते हैं हिंदी यानी देहाती भाषा में, वो क्या करते हैं उसको भी लकड़ी के अंदर ही क्या, ये लकड़ी क्या डेड लकड़ी है यानी मृत लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, इसके अंदर क्या करते हैं वो टाड़े वो अपना भोजन अपने शरीर की सतह से ग्रहण करते हैं, ये समझ लोगे। अब बात करते हैं दूसरा, इसको लिख लीजिए आप। दूसरे की बात करते हैं परजीवी, यानी परजीवी पोषण की बात करें, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास कर यानी की बात करें, इस प्रकार के पोषण में परजीवी के यानी परजीवी परपोषण में, इस प्रकार के परपोषण में जीव अपना भोजन किसी दूसरे के शरीर में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास कर अपना पोषण ग्रहण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया हो गए, HIV के संक्रमण जो वायरस है वो हो गए, ऐसे जीव क्या करते हैं परजीवी कहलाते हैं। चिकन पॉक्स क्या है, चिकन पॉक्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या होते हैं दूसरे शरीर पे आक्रमण करके क्या करते हैं, बॉडी अपना पोषण ग्रहण करते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं। परजीवी परपोषण यानी कि इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के पोषण में यानी परजीवी में, इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के पोषण में जीव शरीर यानी मनुष्य दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या हो गया, मलेरिया हो गया, HIV संक्रमित जो HIV जो जीवाणु हो गए वो हो गए, और जैसे चिकन पॉक्स हो गया, ये ऐसे जीव क्या करते हैं दूसरे के शरीर पर रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास करते हैं। बात करते हैं जैसे प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस, इसमें क्या होता है कि अपना भोजन कोई भी प्राणी हो गया ठोस तथा तरल पदार्थों को ग्रहण करता है, ठोस तथा तरल पदार्थों को ग्रहण करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में प्राणी संपोषण में जीव क्या करता है, ऐसा जीव या वैसा जीव जो ठोस व तरल पदार्थों को ग्रहण करता हो उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है, ठोस व तरल पदार्थों को ग्रहण करता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, बकरी, भैंस, गाय, शेर, ऐसे जीव क्या करते हैं प्राणी संपोषण कहलाते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। यानी इतना कंप्लीट हो गया। मृत जीव पर पोषण क्या होता है, इस प्रकार के जीव अपना पोषण मृत जीवों के शरीर या मृत पौधे के शरीर में रहकर अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं अपनी शरीर की सतह से, जैसे कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए। परजीवी पर पोषण क्या होता है, परजीवी पर पोषण क्या होते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास कर अपना भोजन ग्रहण करते हो, अपना पोषण करते हो, ऐसे ही जीव को परजीवी पोषण कहा जाता है या परजीवी कहते हैं। फिर बात करें प्राणी संपोषण में क्या होते हैं। प्राणी संपोषण की बात करें तो प्राणी संपोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस तरल पदार्थों में प्रयोग करते हैं उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, मेढक, बकरी, गाय इत्यादि, ये सब चीजें आज के आपका था। अब बात करते हैं जो प्रोग्राम टॉपिक यहाँ से खत्म होता है और आगे की जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपसे एक वादा किए थे, कल की टॉपिक में हमने कहा था कि आपको हम एक चीज बताएंगे, शैवाल क्या होते हैं, लाइकेन क्या होते हैं, इनके बारे में आपको हम बताएंगे। शैवाल और लाइकेन ये पूरा देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा बढ़िया से। कोई दिक्कत होगा तो हमें आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी, सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको भी। और देखिए लाइट प्रॉब्लम तो है ही है, थोड़ा क्या किया जाए, धीरे धीरे सब व्यवस्था की जाएगी आप लोग के लिए। अब आपसे बात करते हैं शैवाल क्या होते हैं। व्हाट इज शैवाल।
शैवाल बात करें, पादप जगत का सबसे सरलीय जलीय जीव जो प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन क्या करता है, बनाता है, पादप जगत का। सबसे सरलीय जलीय जीव प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल कहते हैं। पादप जगत की बात कर रहे हैं। पादप जगत का ऐसा सरलीय जलीय जीव जो प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें शैवाल कहते हैं। शैवाल के प्रकार क्या होते हैं, शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, तो शैवाल पाए जाते हैं जैसे समुद्र के जलीय जीव में पाए जाते हैं, समुद्र के जल में पाए जाते हैं। दूसरा नदियों में पाए जाते हैं। तीसरा बात है नालों में, गटरों में, नालों में, नाली में जो होते हैं, नालों में होते हैं। चट्टानों में भी पाए जाते हैं, बर्फ भी पाए जाते हैं, बर्फ पर। तो ये सब चीजें चट्टान पर पाए जाने वाले जो शैवाल हैं, चट्टान पर पाए जाने जो शैवाल है, इसका नाम क्या है, तो जो चट्टान पर पाए जाने शैवाल, चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवालों की जो नाम है उसे क्या बोलते हैं, हम उसे कहते हैं हम लिथोफाइटस। यानी जो शैवाल चट्टानों पर शैवाल पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, उसे कहते क्या है, तो लिथोफाइटस कहते हैं। लेकिन जो बर्फ पर पाए जाने चट्टान है, सॉरी जो बर्फ पर पाए जाने शैवाल है उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसे बोलते हैं क्रिप्टोफाइटस। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइटस। यानी कि बात करें जो बर्फ पर पाए जाते हैं उसे क्रिप्टोफाइटस कहा जाता है, जो चट्टानों पर पाए जाते हैं उसे थैलोफाइटस कहा जाता है। ये प्रकार के हैं। यानी कि इस प्रकार के जो शैवाल हैं अपना प्रकाश संश्लेषण कर क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, बनाते हैं। ऊतक सहित क्या होते हैं, स्वापोषी होते हैं। अब ऊतक की बात करें, ऊतक क्या होता है, मान लीजिए क्या है, कोशिका कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, और ये दो कोशिकाएं फिर विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, ये फिर विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ये कोशिकाएं विभाजित होकर फिर और कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये क्या श्रृंखला बढ़ती जाती है, लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू की बात करें या ऊतक की बात करें निर्माण करते हैं। ये कोशिका से उसका निर्माण हो, एक टिश्यू विभक्त होकर लाखों करोड़ों में विभक्त होकर ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करते हैं, और ये अंग एक में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो यानी कि ये कोशिका की बात करें, उस शैवाल में तो जो था ऊतक क्षेत्र क्या होते हैं, स्वापोषी होते हैं। आपका जो दूसरा है लाइकेन क्या होते हैं, यानी लाइकेन थैलोफाइटस का वनस्पति है। जो लाइकेन है ये देखिए, लाइकेन थैलोफाइटस, लाइकेन थैलोफाइटस का वनस्पति है, जो कवक और शैवाल दोनों मिलकर बनते हैं। यानी कि क्या करते हैं, थैलोफाइटस वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं, शैवाल तथा कवक से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, बने होते हैं। और ये बने होता है, यह कवक जो कवक होता है, यह कवक और शैवाल के बीच सहजीवी का कार्य करता है। यह कवक
और शैवाल के बीच सहजीवी जीवी का कार्य करता है। कौन करता है? लाइकेन। लाइकेन क्या करता है? कवक और शैवाल के बीच के सहजीवी यानी कि दोनों को मिलाने का कार्य करता है। लाइकेन किसे कहते हैं? लाइकेन हेलोपाइटस वनस्पति है जो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है या कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी का कार्य करता है। सहजीवी का कार्य करता है। लाइकेन क्या होता है ये इसकी बात करें, ध्यान से लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण कर, लाइकेन प्रकाश संश्लेषण कर, लाइकेन प्रकाश संश्लेषण कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। लाइकेन प्रकाश संश्लेषण कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम किसने किया प्रयोग किया था? तो लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक, देखिए कल यानी फर्स्ट क्लास आप देखिएगा, फर्स्ट क्लास में हम ग्रीक के बारे में पूरा बढ़िया से बता दिए थे। ग्रीक दार्शनिक कहां उत्पन्न हुए थे? ग्रीक दार्शनिक बृहस्पति विज्ञान के जनक कौन है भाई? कौन है? थियोफ्रेस्टिस। ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टिस या थियोफ्रेस्टस, यानी कि बाद में लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। हम लोग पहले ही पढ़े थे कि जो थियोफ्रेस्टस है ये बृहस्पति विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं, क्योंकि इनकी पुस्तक द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम में 500 से ज्यादा वनस्पति वैज्ञानिक वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम दिया था। ये हो गया। आपसे बात करें कि लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं, तो लाइकेन की बात करें, लाइकेन प्राय 3 प्रकार के होते हैं। प्राय 3 प्रकार के होते हैं। लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। लाइकेन 3 प्रकार के। क्रिस्टोफ यानी यह चपटा और इसका आधार लंबा होता है। यह चपटा और आधार लंबा होता है, लंबा होता है। यानी जो क्रिस्टोफ होता है इसका जो आकार होता है चपटा होता है और आधार क्या होता है? लंबा होता है। दूसरा होता है फोलियोज। फोलियोज की बात करें, इसमें थैलस की शाखी की पत्तियों के क्या होती हैं? इसमें थैलस की शाखी पत्तियों के समान अतिवृत्तीय वृद्धि या वृत्तियां होती है। देखिए इसमें थैलस के साथ यानी थैलस की शाखी या शाखी में समान आवृत्तियों वाली पत्तियां होती हैं। फोलियोज की बात करें। और इसकी बात करें हम तीसरे की बात करें, फ्रूटियोज में क्या होता है? इसमें थैलस भी विकसित तथा देखिए फ्रूटियोज में थैलस का विकास होता है और इसमें थैलस के जनन अंग भी विकसित होते हैं। देखिए यानी कि जो लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टोफ यानी का आकार कैसा होता है? चपटा और आधार लंबा होता है। फोलियोज थैलस की शाखी की पत्तियों में आवृत्तियां होती हैं। और फ्रूटियोज की बात करें, थैलस का विकास यानी फ्रूटियोज में थैलस का विकास और थैलस के जनन अंग विकसित होते हैं। बात में लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। बात में कि लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। एक चीज बता दें, कवक होते हैं, कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन ग्रहण करते हैं। कवक क्या करते हैं? जल,
खनिज, लवण, विटामिन आदि चीजें ग्रहण करते हैं और ये शैवाल को देते हैं। शैवाल क्या करता है? शैवाल क्या करता है? शैवाल क्या करता है? शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है और कार्बोहाइड्रेट कर लाइकेन को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। लाइकेन को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या होता है? हेलोपोटिज्म बोलते हैं। हेलो यहां लिख दे रहे हैं, हेलो क्या बोलते हैं? हेलोपिटिज्म कहा जाता है। यानी किस क्रिया को? कवक क्या करते हैं? जल ग्रहण करते हैं, खनिज ग्रहण करते हैं, विटामिन ग्रहण करते हैं और शैवाल को देते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है और फिर ये लाइकेन को देता है। इस प्रक्रिया को हेलोपिटिज्म कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास इतने ही। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा और हमारे चैनल यानी कि लर्निंग विद बीबीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर आगे की हम क्लास आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।